जय श्री कृष्णा। एक बार फिर हम लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो शायद ही आपको पता हो। हम बात कर रहे हैं चक्रों की। चक्र क्या है और शरीर में कितने और कौन से चक्र होते हैं। शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने का जरिया है मेडिटेशन। हर चक्र के जागने से मिलती है खास शक्ति। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर ले तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र होती है। योगी जन नवरात्रि में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि शरीर के चक्रों पर कौन से देवी देवताओं का वास होता है और चक्रों को खोलना क्या होता है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला है मूलाधार। इसमें गणेश जी देवता है और देवी काली है। साधना में सर्वप्रथम कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को गणेश जी की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वह रिद्धि सिद्धि का स्वामी बन जाता है। शुरुआत गणेश जी से होती है, इसी कारण गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजा का कारण यह नहीं है कि वह सबसे बड़े हैं। इनसे बड़े तो इंद्र है, जिनका वास स्वाधिष्ठान में है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसके देवता इंद्र है और देवी ब्रह्मचारिणी। इस स्थान पर तभी पहुंचा जा सकता है जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। यहां तक पहुंचने से पहले साधकों के लिए इंद्र अप्सराएं भेज दिया करता है, जिससे उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए, वह पतित हो जाए। ऐसे प्रमाण बहुत से ग्रंथों में हैं। जो इस स्थान तक पहुंच जाता है उसके पास इंद्र की शक्तियां आ जाती हैं। सभी देवी देवता उसके अधीन हो जाते हैं। उससे ऊपर मणिपुरक चक्र है, इसके देवता ब्रह्मा जी है। यहाँ की देवी सरस्वती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि कमल से हुई है। वह इस स्थान में रहकर गर्भ में रहने वाले बच्चे की रचना करते हैं। ये स्थान पूरे शरीर का केंद्र माना जाता है। इस स्थान पर पहुंचने वाले साधक के पास ब्रह्मा जी की शक्ति आ जाती है और उसके आशीर्वाद से किसी को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। इससे ऊपर अनहद चक्र है, जिसमें हर समय विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज आती रहती है। एल इस चक्र के देवता विष्णु जी हैं, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। एल जब ब्रह्मा जी किसी बच्चे की निर्माण रचना कार्य पूरा कर देते हैं और उसकी उत्पत्ति जन्म हो जाती है, तब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी विष्णु जी पर आ जाती है, जिससे मां के स्तनों में दूध आ जाता है। ये स्तन क्षीर सागर का प्रतीक है। एल यहाँ तक पहुंचने वाले साधक के पास विष्णु जी की शक्तियां आ जाती हैं। वह अपने शरीर को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बना सकता है और किसी भी लोक में जा सकता है। अनहद से ऊपर विशुद्ध चक्र है, इसके देवता शंकर जी है और देवी उमा जी है। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक के पास शंकर जी की शक्ति आ जाती है और मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर हो जाती है। इससे ऊपर आज्ञा चक्र है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है। यह आत्मा का क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने पर कुंडली भी जो शक्ति रूपा थी, वह इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव क्षेत्र में पहुंचकर शिव से मिलती है। यहाँ पर पहुँचने वाला साधक अर्धनारीश्वर बन जाता है। शंकर जी ध्यान साधना योग आध्यात्म के द्वारा यहाँ तक पहुँचे, वह शिव बन गए, उन्हें शिव कहा जाने लगा। कुंडलिनी यहीं पर रुक जाती है। इस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मूलाधार में रहने वाला जीव इन चक्रों से होता हुआ शिव बनता है, जो पहले शिव ही था, जिसे माया ने जीव बना दिया था। जो जीव इस स्थिति में पहुंचकर अपने पूर्व के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसे ही स्वरूप की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और कितनी खुशहाली की बात है कि वह मानव तन आपके पास है। यहाँ दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश और चिदानंद है। जीव शिव बनते ही चिदानंद और ज्योतिर्मय हो जाता है। यहाँ पर जीव का पहुंचना ही समाधि कहलाता है, क्योंकि वह शिव से अथवा शिव के समत्व प्राप्त कर लेता है या शिव के समक्ष हो जाता है।
शंकर जी अपने आप को यही स्थित रखते हैं, इसलिए ज्यादातर वह समाधि में रहते हैं। इसे ही कैवल्य कहते हैं। इससे ऊपर सहस्त्र सार है। महावीर स्वामी बुद्ध भी आज्ञा चक्र से आगे नहीं पहुंचे, क्योंकि इससे ऊपर जाने की ना तो कोई क्रिया है और ना ही कोई कर्म, ये सिर्फ भगवान की कृपा पर आधारित है। परमात्मा ना तो इस शरीर में है और ना ही ब्रह्मांड में। वह परमधाम में रहता है। वह युग युग में एक बार किसी शरीर विशेष में अवतरित होता है। ये संपूर्ण शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में भी है। जिस प्रकार एक ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, उसमें सभी चीजें सूक्ष्म रूप में होती हैं। उसी प्रकार इस शरीर में भी सभी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में है, किंतु सूक्ष्म रूप में। जितने भी देवी देवता इस ब्रह्मांड में है वह सूक्ष्म रूप से शरीर में है, यथार्थ रूप में वह अपने लोक में है। ये साधन किसी दुर्लभ गुरु के सानिध्य में रहकर संयमित जीवन जीकर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। आप सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों को उससे भी आगे सहज ही प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति क्रिया पर नहीं कृपा पर आधारित है। भगवान किसको क्या दे देगा कोई भी नहीं जानता। भगवान भला नहीं करता परम कल्याण करता है, उस पर भरोसा रखिए। समय देकर पढ़ने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।